छत्रपति शिवाजी महाराज इस्लाम के विरोधी नहीं थे, बल्कि एक जगह छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने के लिए मदारी मेहतर नाम के एक इस्लाम भाई ने स्वयं छत्रपति बनकर असली छत्रपति जी को बाहर निकाल दिया। तो इस्लाम में ऐसे भी लोग थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, आरएसएस। इसलिए ये जो दो संगठन हैं और एक राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारी ब्राह्मण व्यवस्था का, मनुवादी सोच का इस देश में शासन रहे। ये लोग शासन के लिए हर जाति, हर धर्म, हर समाज को, अपने इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे सत्ता हमारे हाथ में रहे, इसलिए ये षड्यंत्र करते रहे। इसलिए तमाम भारतवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि इन झूठे लोगों से, मीठे बोलने वाले लोगों से आप लोग सावधान रहे। उनको ये लोग जानबूझकर शूद्र मानकर विरोध करते थे, इसलिए ब्राह्मणवादी लोगों ने, महाराष्ट्र के खास करके लोगों ने इसका विरोध किया। ऐसा कौन सा ब्राह्मण था? ये एक ब्राह्मणों ने जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत ये अपप्रचार शुरू किया है। मेरे देशवासियों से विनती है, ऐसे अपप्रचार के आप शिकार ना बने। छत्रपति शिवाजी राजे स्वराज समिति के संस्थापक जनार्दन पाटिल मेरे साथ में हैं बात करने के लिए। जनार्दन पाटिल जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। छत्रपति शिवाजी को लेकर तमाम भ्रांतियाँ हैं पूरे देश में कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो सिर्फ हिंदुओं की बात सुनते थे, हिंदुओं के लिए काम करते थे, हिंदुओं के हितैषी थे और हिंदुओं के लिए ही लड़ाई लड़ते थे। सच्चाई क्या है? क्योंकि आप उनके नाम पर जो संस्था चला रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के और जगत के विख्यात राजा थे। उनके नाम पर बहुत बढ़िया इतिहास जो था वो समाज के सामने आया नहीं, और जो आया है वो खास करके मनुवाद, ब्राह्मणवाद या उनकी सोच को लेकर बहुत सी गलत फहमियाँ फैलाई गई। तो मेरी संस्था पूरे भारतवर्ष में, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का विचारों का पाइक हूँ, मैं उनकी क्रांति का प्रचारक हूँ। इसलिए अनावधान से मैंने कल एक प्रेस में कहा कि मैं उनका विचारों का वंशज हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बड़े राजा थे। इनके बारे में उत्तर प्रदेश में जो मैंने सुना वो बहुत, मतलब खास करके मेरे इतिहास के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ। इसलिए उस चैलेंज को उस समाज के सामने लाने के लिए मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हूँ। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी को अगले साल 2025 को भारत में पहला राज तिलक उनका हुआ, और वो राज तिलक इराक, ईरान, देशी विदेशी ताकतों ने, भारत में कोई नया राजा नहीं बन सकता, देश विदेश प्रदेश के सभी आदेशों को उन्होंने नकारते हुए अपना राज तिलक किया था। उस राज तिलक का 350 साल पूरे हो रहे हैं। इसका एक महापर्व का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हम लोग पूरे राष्ट्र में करने के लिए जा रहे हैं। राज तिलक प्रचार कर रहे हैं आप, उनके फिर से होने जा रहा है। लेकिन सन 1674 में उनका राज तिलक होना था, राज्याभिषेक होना था, तो कुछ समुदाय के लोगों ने, खास बिरादरी के लोगों ने उनका विरोध किया था। ऐसी क्या वजह थी और कौन लोग थे वो जो उनका विरोध कर रहे थे, राज्याभिषेक नहीं होने दे रहे थे? ऐसे क्या वजह थी? भारत में एक मनुवादी व्यवस्था है, वो बुद्धिजीवी को ब्राह्मण कहती है, कर्मकांड करने वालों को भी ब्राह्मण मानती है, जो लड़ता है उसको क्षत्रिय कहते हैं, जो व्यापार करता है उसको व्यापारी कहते हैं, बनिया वैश्य में आते हैं वो, और बाकी सब समाज को वो पिछड़े वर्ग में मानते हैं। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये किसानों के राजा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उनको ये लोग जानबूझकर शूद्र मानकर विरोध करते थे। इसलिए ब्राह्मणवादी लोगों ने, महाराष्ट्र के खास करके लोगों ने इसका विरोध किया कि आप क्षत्रिय नहीं हैं। इसलिए गागा भट्ट, उनके पास में ये प्रमाण था,
और पूरे भारत के लोगों ने, राज परिवारों ने गागा भट्ट को कहा कि नहीं, ये राज तिलक होना चाहिए। तो गागा भट्ट ने ये राज तिलक किया। लेकिन जो समाज में गलतफहमियां हैं कि ब्राह्मणों ने किया, विरोध किया, महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने विरोध किया, देश के ब्राह्मणों ने स्वागत किया। दूसरा, ब्राह्मणों ने और एक कोड़ी ब्राह्मणों ने, कुष्ठ रोगी ब्राह्मण ने अपने पैर के अंगूठे से राज तिलक किया। हाँ, ये कहने माता, ये हमने ये सुना है कि उनका जब राज तिलक हो रहा था तो ब्राह्मणों ने अपने पैर की उंगलियों से उनका तिलक किया था। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, पूरे भारतवासियों को कहना चाहता हूँ कि डच, अंग्रेज, पुर्तगीज़, देसी विदेशी ताकतें जिनको डरती थी, औरंगजेब उनके नाम सुनकर सोता नहीं था, तो अफजल खान डर डर के मिलने आया, शाइस्ते खान की हालात ख़राब कर दी। तो एक बात है, उस समय जितनी इस्लाम की रियासतें थी वो सब छत्रपति के नाम पर कांपती थी, डरती थी। ऐसा कौन सा ब्राह्मण था? ये एक ब्राह्मणों ने जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत ये अपप्रचार शुरू किया है। मेरे देशवासियों से विनती है, ऐसे अपप्रचार के आप शिकार ना बने। छत्रपति राजा बहुत बड़े राजा थे, उनके स्वयं आप किताबें पढ़िए और अध्ययन करिए, ना कि मनुवादी विचारधारा के आप शिकार बने। छत्रपति राजा के बारे में लोग कहते हैं कि वो हिंदुओं के राजा थे, गौ और ब्राह्मणों के प्रतिपालक थे। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, उस समय क्या भारत में सभी हिंदू ही थे या ब्राह्मण ही थे? नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज जितने 18 पगड़ जातियाँ थी, सभी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण के सभियों के वो राजा थे। दलितों, पिछड़ों के प्रति उनका क्या व्यवहार था शिवाजी महाराज जी का? मैं आप लोगों को, आपको इतिहास पता है नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज में ही हमारे छत्रपति शाहू महाराज आते हैं। छत्रपति शाहू महाराज ने ही और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने ही अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाई के लिए, देश विदेश के लिए खर्चा दिया, डॉक्टरेट किया। इसका मतलब हम लोग, ये जो जानबूझकर जो नफरत खड़ी की जा रही है, हम लोग हमेशा दलित, पीड़ित, शोषित, कमज़ोर, जगतगुरु तुकाराम जी का ये आदेश रहा छत्रपति जी को कि आपके स्वराज्य में जितने दलित, पीड़ित, शोषित, कमज़ोर, जितने बाकी हैं अन्य जाति धर्म लोग हैं, सबको आप मानवता का, न्याय नीति का, भाईचारा का आचरण करेंगे और छत्रपति का शासन सबको लगे ये मेरा शासन है, ऐसा आप आचरण करेंगे। और वही आचरण छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया। ये जनता में प्रचारित नहीं हुआ है, यही प्रचार करने के लिए हम एक आगरा में आयोजन कर रहे हैं। अच्छा, जिस कलर का आप कपड़ा पहने हैं, भगवा रंग का, इस रंग को पूरे देश में छत्रपति शिवाजी का नाम, झंडा उस तरीके का बना करके कुछ जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको डराने की कोशिश की जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो उस समय इस्लाम का शासन था, उस समय वो अपने स्वराज का जो ध्वज था वो ध्वज भगवा ही था, लेकिन वो ध्वज बड़ा त्याग, बड़ी तपस्या, बड़ी सच्चाई का था। इसका मतलब ये नहीं कि यह भगवा दिखाकर अन्य धर्मीय के लोगों को डराए और अन्याय, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करें। ये जो कोई करता है ये सरासर गलत है। इसका मतलब आप छत्रपति जी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। ये इस षड्यंत्र के लिए हम लोग मैदान में आ रहे हैं कि ये देश में जो नफरतें खड़ी हैं ये रोकनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग एक तैयारी कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय आंदोलन करने की तैयारी है। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज के लोग बोलते हैं कि उनके आसपास सिर्फ हिंदू ही थे। किताबों में मैंने हालांकि पढ़ा है, लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनके आसपास हर वर्ग के लोग थे या नहीं थे, क्योंकि आप उनके जो बताए हुए मार्ग हैं उस पर चल रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों को जानना चाहिए कि उनके आसपास कौन कौन लोग थे। छत्रपति जी का जो हिंदवी स्वराज था, वो स्वराष्ट्र नायक जिन्होंने अपनी स्वराज की संकल्पना पूरी करने के लिए सभी जाति, धर्म, वर्ग, वर्णों को नहीं जोड़ा। उस समय 700 पठान भी थे। दूसरे उनके जहाँ जहाँ किले, गढ़ किले बन रहे थे, आरमार की तैयारी की, जहाँ जहाँ उनकी अपनी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, तो इन सब डिपार्टमेंट में, उनके शासन प्रशासन में इस्लाम का सहयोग था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज इस्लाम के विरोधी नहीं थे, बल्कि
एक जगह छत्रपति शिवाजी महाराज को बचाने के लिए मदारी मेहतर नाम के एक इस्लाम भाई ने स्वयं छत्रपति बनकर असली छत्रपति जी को बाहर निकाल दिया। तो इस्लाम में ऐसे भी लोग थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। तो एक अन्याय अत्याचारी औरंगजेब के लिए पूरी इस्लाम कम्युनिटी को, मुसलमानों को बदनाम किया जाए, ये गलत है। इस्लाम में भी अच्छे लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं। इस देश में बहुत से लोग हैं जो अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना मानते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की मैं धन्यवाद करता हूं उनको, वो अपना, उनको वंशज कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं। तो इसका मतलब ये है कि छत्रपति जी का लोकतंत्र, स्वराज का लोकतंत्र वो इतना प्रेरणादायक रहा कि हर प्रांत में, हर भाषा में, हर देश में हर व्यक्ति छत्रपति जी का आदर करता है। अच्छा, वो अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग मानते हैं और उनको अपना मानते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो लोग कौन हैं जो इस तरह की भ्रांतियां देश में फैला रहे हैं, लोगों के अंदर नफरत फैला रहे हैं? आप लोगों को पता नहीं है, इस देश में बहुजन समाज को तरोड़ मरोड़ करके, उनके इतिहास को बिगाड़ कर, खास करके एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है बीजेपी, और उनका एक संगठन है जो उनको 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, आरएसएस। इसलिए ये जो दो संगठन हैं और एक राजनीतिक पार्टियां हैं, ये लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारी ब्राह्मण व्यवस्था का, मनुवादी सोच का इस देश में शासन रहे। ये लोग शासन के लिए हर जाति, हर धर्म, हर समाज को, अपने इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे सत्ता हमारे हाथ में रहे, इसलिए ये षड्यंत्र करते रहे। इसलिए तमाम भारतवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि इन झूठे लोगों से, मीठे बोलने वाले लोगों से आप लोग सावधान रहे। उत्तर प्रदेश में तहलका मचा, बाकी और राज्यों में मचा, मेरे महाराष्ट्र में तहलका मच रहा है। इसलिए इनको कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा। जातीय धर्मीय नफरत को कहीं रोकेंगे तब हमारा भारत सुखी होगा, अन्यथा इनके भरोसे रहेंगे देश के टुकड़े टुकड़े होने, जातीय धर्मीय संघर्ष होना जरूरी है। इसलिए मानवता को बचाना होगा। तो इन लोगों को, इन शरारती ताकत को भारत में मिटाना होगा। ये बहुत बड़ा कार्य हमें करना है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो भ्रांतियां फैला रही है, लेकिन शिवाजी महाराज को लेकर के सबसे पहले आगे रहती है। अभी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ती आरएसएस और बीजेपी और आरएसएस का ये हथकंडा है कि जो जाति बड़ी है, जो समाज बड़ा है, उनके आदर्श को अपने साथ रखो और उनके लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, उनके लोगों के सामने उनका आदर्श दिखाओ। जैसे मछली को पकड़ने के लिए, किसी कुत्ते को पकड़ने के लिए घास की रोटी दिखाई जाती है, गाय को रोटी दो तो दूध देती है, वैसे ही जीव जंतु जानवरों को कोई लोभ लालच दिया जाता है। तो हमारी ये स्वाभिमानी कौम को छत्रपति शिवाजी महाराज देखने से हम लोग आदर से वहाँ नरम हो जाते हैं। इसी का फ़ायदा ही बीजेपी और आरएसएस लेती है। और हमारे कुछ लोग जो है बहुत सीधे साधे सरल, वो इनके गिरफ्त में आ रहे हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, इनसे बहुत से लोगों को दूरी बना रहे हैं, सावधान हो रहे हैं। अच्छा, कैसे कर पा रहे हैं? इतनी चीज़ें, इतनी भ्रांतियाँ फैली हैं चारों तरफ, अगर आपके अनुसार तो कैसे दूर कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों को? हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, सभा सम्मेलन में 13 भाषा का ज्ञाता हूँ, 13 भाषाओं के साहित्य सम्मेलनों में जाता हूँ, बोलता हूँ। आप जैसे मीडिया कर्मी मुझे मिलते हैं, मीडिया वाले भाई भी उस बात को कहते हैं। भले मेरा आज व्यापक प्रचार प्रसार का दौर दिखता नहीं हो, लेकिन मैं अंदर से बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। और आगरा में हम जो आयोजन कर रहे हैं, आपके यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को मिलकर, लालजी वर्मा जी, आपके कृष्ण कुमार साहू जी, इनको मिलकर हम लोग आगरा में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ भारत के जितने सांसद हैं, बीजेपी को, आरएसएस के मनुवादी विचारधारा को छोड़कर जितने भी लोग हैं, चाहे वो राजनेता हों, समाज कार्यकर्ता हों, बुद्धिजीवी हों, आईएएस हो, आईपीएस हो, सभी प्रकार के लोगों को हम आगरा की धरती पर आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारा, छत्रपति जी का न्याय नीति आदर्श
समाज के सामने रखा जाए। क्या नाम है आपके संगठन का पूरा, जो किस तरह काम करती है? छत्रपति शिवाजी राजे स्वराज समिति, ये संगठन हम लोगों ने बनाया और ख़ास करके दिल्ली में इसका कार्यालय का शुभारंभ अभी करने जा रहे हैं। प्रचार प्रसार 2 साल से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें जितनी चाहिए उतनी गति अभी आगरा के कार्यक्रम से और मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के बहुत से भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अन्य अन्य राज्यों के भी लोग जुड़े हैं। इसलिए एक राष्ट्रीय संगठन का राष्ट्रीय कार्यक्रम आगरा में करने के बाद हम लोग पूरे राष्ट्र की दिशा बदलने की, तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के द्वारा रोका जाता है ये सब करने जो आप कर रहे हो, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग वाला काम है, आप किसी का विरोध भी कर रहे हो, है ना, तो किसी के द्वारा रोका जाता है? मैं आपको कह देना चाहता हूँ, भारत में राजनीति में हमारे महाराष्ट्र के माननीय यशवंतराव जी चौहान, माननीय शरद राव जी पवार और भारत के सोशलिस्ट समाजवादी ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके नाम पर बीजेपी कांपती है और डरती है। इसलिए हम लोगों के पीछे ये लोग डराने की हिम्मत नहीं कर सकते। हमारे पीछे महाराष्ट्र की बहुत बड़ी ताकत माननीय शरद पवार, जितने हमारी समाजवादी ताकतें हैं, हमारे महाराष्ट्र के जितने सभा संगठन है जो छत्रपति का आदर्श मानती है, पूरे देश की जो ताकतें हैं वो सब हमारे साथ हैं। बशर्ते कि हमको एक जगह इन लोगों को लाना है, कोई हमारा विरोध नहीं कर सकता। हम सब अंदर से ही एक है, छत्रपति हमारा आदर्श है, वो पूरे राष्ट्र का आदर्श समाज के सामने लाना है। आप राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम करने जा रहे हैं आगरा में, क्या उद्देश्य है उसका और उसमें कौन कौन शामिल होने जा रहा है? पूरे भारत के जितने सांसद हैं, जितने अलग अलग राज्यों के सीएम हैं, सबको बुलाया जा रहा है। और दूसरा, ये कार्यक्रम हमारे माननीय शरद पवार जी साहब भारत के सीनियर राजनेता है, उनके द्वारा, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में इस आयोजन के लिए मैं 4 दिन बाद उनको मिलने जा रहा हूं और मिलने के बाद में अगले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा हूं। इसलिए पूरे भारत में सभी जाति धर्म वर्ग वर्णों के लिए हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि छत्रपति राजा हिंदू राजा नहीं थे, ये पूरे राष्ट्र का गौरव था, भारत का गौरव था, जिन्होंने इस देश की आन बान शान बचाई। उस राजा की न्याय नीति को इस राष्ट्र के सामने लाने के लिए ये आयोजन होगा। हर प्रकार के लोगों को हम बुला रहे हैं, बल्कि मनुवादी से ग्रसित, मनुवादी के साथ जितने लोग जुटे हैं जो हमारे इतिहास को बिगाड़ रहे हैं, उन सब लोगों को हम दूर रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश ही क्यों चुना, महाराष्ट्र में भी कर सकते थे ना? कारण ये है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले जीतने शुरू कर दिए। औरंगजेब को डर था, उन्होंने मिर्जा राजे जयसिंह को भेजकर धोखे से छत्रपति जी को आगरा में कैद कर लिया। छत्रपति जी आगरा से निकले हैं और वहाँ महाराष्ट्र में जाकर राजा बने हैं। तो हम लोग महाराष्ट्रियन मराठा, महाराष्ट्रियन कुणबी कहिए, कुर्मी कहिए, छत्रपति जी का प्रेमी कहिए, वो चैलेंज स्वीकार करता है। हमारे राजा ने चैलेंज स्वीकार किया था, आगरा से सही सलामत निकल गए। हमारी कौम, छत्रपति को मानने वाली स्वाभिमानी जात जमात, स्वाभिमानी संगठन, हम सब लोग मिलके आगरा में आ रहे हैं और पूरे भारत को छत्रपति जी का आदर्श समाज के सामने, राष्ट्र के सामने लाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ये है जनार्दन पाटिल जी, छत्रपति शिवाजी राजे स्वराज समिति के संस्थापक हैं। आगरा में एक भव्य आयोजन करने जा रहे हैं जिसके तहत शिवाजी महाराज के जो बताए हुए रास्ते हैं, जिस तरह के वो काम करते थे, उन सब का ये प्रचार करेंगे। और उस मंच पर बता रहे हैं कि विपक्ष के, इंडिया गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे और शिवाजी महाराज को मानने वाले पूरे देश से लोग इकट्ठा होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।